सोच के देखो, वीक्स तक डाइटिंग करने के बाद जब आप मिरर में देखते हो तो पता चलता है कि आपने फैट नहीं मसल लॉस कर लिया। पॉसिबल लगता है ना? लेकिन ये आजकल बहुत लोगों के साथ हो रहा है और मैं यहाँ हूँ ताकि ये आपके साथ ना हो। लोग कहते हैं फूड फैट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हर बार पेट सबसे पहले दिखाई देता है और सबसे आखिरी में छुपता है। ऐसा क्यों होता है? आखिर फैट जलता कैसे है? क्या कार्डियो फास्ट फैट लॉस के लिए बेस्ट है या वेट लिफ्टिंग ज्यादा इफेक्टिव है? एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करना बेटर है क्या? और क्या कोई लेजी मेथड भी है जो धीरे काम करे लेकिन ऑटोमेटिकली फैट मेल्ट करता रहे? आज के वीडियो में मैंने इंटरनेट भर के टॉप फैट लॉस क्वेश्चंस को इकट्ठा किया है ताकि आपको सच में समझ आए कि फैट बर्निंग का प्रोसेस एक्चुअल में कैसे काम करता है और कैसे आप फैट सबसे फास्ट स्पीड से जला सकते हो बिना अपना टाइम, एनर्जी और पैसा वेस्ट किए यूजलेस चीजों पर, जैसे मैजिक क्रीम्स या फैट मेल्टिंग बेल्ट। जब आप सब कुछ समझ जाओगे तब हम एक ऐसा स्मार्ट और प्रैक्टिकल प्लान बनाएंगे जो आपको रियल विजिबल रिजल्ट देगा। हाउ डज योर बॉडी बर्न फैट? चलो समझते हैं बॉडी फैट बर्न करती कैसे है। जब आप कम खाना खाते हो या ज्यादा मूवमेंट करते हो तो बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है। तब बॉडी अपने स्टोर्ड फैट से कहती है अब तेरा टाइम आ गया, एनर्जी दे। फिर बॉडी फैट सेल्स को सिग्नल देती है कि एनर्जी रिलीज करो। ये फैट ब्रेकडाउन होता है और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बॉडी में सर्कुलेट करके फ्यूल बन जाता है। यही है फैट बर्निंग का रियल प्रोसेस। इसका मतलब है अगर आपको फैट लॉस चाहिए तो आपको अपनी बॉडी को ज्यादा एनर्जी डिमांड करने पर मजबूर करना पड़ेगा। सीधा सा लॉजिक है। फैट बर्न तभी होता है जब आप टायर्ड हो, सांस फूल रही हो और डिस्कम्फर्ट में हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग यहीं रुक जाते हैं। जब फैट बर्न होना स्टार्ट होता है तब वो स्लो डाउन कर देते हैं और रिजल्ट बॉडी फिर से फूड को स्टोर कर लेती है और वही साइकिल रिपीट होती है। इसलिए महीनों तक रनिंग करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलते। सच्चाई ये है स्टोर फैट तभी बर्न होता है जब बॉडी को फ्यूल की कमी पड़ जाए और वो इमरजेंसी मोड में चली जाए। जितनी देर आप इस जोन में रहते हो उतनी देर आपका फैट बर्निंग कंपाउंड एक्टिव रहता है। और सबसे क्रेजी पार्ट, जब आप एक्सेल करते हो हर सांस में तो आप लिटरली फैट जला रहे होते हो। हाँ सच में, फैट ब्रेकडाउन होने के बाद बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड सांस के जरिए और वाटर, स्वेट, ब्रीथ और यूरिन के फॉर्म में निकलता है। लेकिन एक वार्निंग, ये प्रोसेस सिंपल लगता है लेकिन अगर आपका सिस्टम इम्बैलेंस में है तो बॉडी फैट नहीं मसल बर्न करने लगती है और ये सबसे बड़ी गलती होती है। अब ये क्यों होता है और कैसे बच सकते हो वो मैं नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कभी सोचा है हम जहाँ से फैट कम करना चाहते हैं वही सबसे लास्ट में क्यों जाता है? सब कहते हैं स्पोर्ट फैट रिडक्शन पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी सबसे पहले पेट बढ़ता है और सबसे आखिरी में छोटा होता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? ये रैंडम नहीं होता। ये सब डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स, ब्लड फ्लो और हार्मोन सेंसिटिविटी पर। देखो, हम सब अपने पेरेंट्स से फैट स्टोरिंग पैटर्न इनहेरिट करते हैं। मैन के लिए फैट पहले बेली एरिया में स्टोर होता है और वही सबसे लास्ट में जाता है और वुमेन के लिए फैट ज्यादा हिप्स, थाइज और लोअर बेली में जमता है और वही सबसे ज्यादा रेजिस्ट करता है। लेकिन क्वेश्चन ये है, बेली ही सबसे स्टबर्न क्यों होता है? सिंपल है, क्योंकि बेली में ब्लड फ्लो कम होता है। इसका मतलब फैट बर्निंग हार्मोन्स वहां तक इजीली नहीं पहुंचते। और एक और बड़ी वजह बेली फैट में होती है ज्यादा अल्फा 2 रिसेप्टर्स और कम बीटा 2 रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स बेसिकली गेटकीपर्स की तरह काम करते हैं। जब फैट बर्निंग हार्मोन सिग्नल देते हैं कि एनर्जी चाहिए तो बीटा 2 रिसेप्टर्स तुरंत रिएक्ट करते हैं, वोल्ट खोल देते हैं और फैट एनर्जी बन के रिलीज हो जाता है। लेकिन अल्फा 2 रिसेप्टर्स बहुत जिद्दी होते हैं। वो कहते हैं रुको, फ्यूचर के लिए बचा के रखो, और वोल्ट बंद कर देते हैं। इसलिए बेली फैट इतना रेजिस्टेंट होता है। वो ऐसे ही प्रोग्राम्ड है कि सबसे लास्ट में जाए। लेकिन गुड न्यूज ये है, आगे मैं आपको एक साइंटिफिक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप इन स्टबर्न अल्फा 2 रिसेप्टर्स को हैक कर सकते हो और उन्हें फैट रिलीज करने पर मजबूर कर सकते हो। आप सोच रहे होंगे चलो फिर एब्स एक्सरसाइज करके सिर्फ बेली फैट टारगेट कर लेते हैं, तो आंसर है नहीं। जब आप एब्स वर्कआउट करते हो
तो आप मसल्स को स्ट्रेंथन करते हो, फैट को डायरेक्टली नहीं जलाते। बॉडी फैट को सिस्टमेटिकली बर्न करती है जहाँ से उसके लिए इजी होता है, जरूरी नहीं जहाँ आप चाहे। इसलिए क्रंचिस या प्लैंक्स करके आपको विजिबल बेली फैट रिजल्ट्स नहीं मिलते। एक सबसे कॉमन सवाल, फैट बर्निंग के लिए कार्डियो बेटर है या वेट लिफ्टिंग? आंसर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, दोनों इफेक्टिव है लेकिन अलग तरीके से। जब आप कार्डियो करते हो तो बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी मेंटेन कर सके। उस टाइम बॉडी फैट नहीं, पहले ग्लूकोज यानी स्टोर्ड कार्ब्स और ब्लड शुगर यूज करती है, क्योंकि फैट को एनर्जी बनने में ज्यादा टाइम लगता है और उस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है जो इंटेंस वर्कआउट के दौरान बॉडी के पास कम होती है। अब आप सोचोगे तो कार्डियो में फैट बर्न होता ही नहीं, होता है लेकिन इमीडिएटली नहीं। जब आपका कार्डियो सेशन खत्म होता है तो बॉडी के ग्लूकोज लेवल्स गिर जाते हैं, तब स्टार्ट होता है आफ्टर बर्न इफेक्ट, जिसमें बॉडी रिकवरी के दौरान अग्रेसिवली फैट बर्न करती है, चाहे आप रेस्ट कर रहे हो, बैठ रहे हो या सो रहे हो। अब वेट ट्रेनिंग की बात करें, इसका मेन पर्पस फैट बर्न नहीं, मसल प्रोटेक्ट करना होता है जब आप फैट लॉस फेज में होते हो, क्योंकि अगर आप सिर्फ कार्डियो करते हो और कैलोरीज कट करते हो तो बॉडी एनर्जी के लिए मसल तोड़ने लगती है। लेकिन वेट ट्रेनिंग बॉडी को सिग्नल देती है कि मसल्स इंपॉर्टेंट है, इन्हें मत तोड़। इससे फैट लॉस के दौरान लीन मसल सेफ रहता है और आपका मेटाबॉलिज्म हाई बना रहता है। कार्डियो के बाद जब आप मसल्स एक्टिव रखते हो तो आपकी बॉडी समझती है कि मसल्स इंपॉर्टेंट हैं और उन्हें प्रिजर्व करता है। लेकिन अगर आप उन्हें यूज नहीं करते तो बॉडी सोचती है इनकी जरूरत नहीं है और उन्हें एनर्जी के लिए तोड़ना स्टार्ट कर देती है। इसलिए कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों का परफेक्ट बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर आप फैट लॉस करते हुए लीन और स्कल्प्टेड बॉडी चाहते हो और यही है तरीका फैट बर्न करने का बिना मसल लॉस के। क्या एम्प्टी स्टमक वर्कआउट से फैट जल्दी बर्न होता है? शॉर्ट आंसर, हाँ बिल्कुल होता है। जब आप सुबह एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करते हो आपके इंसुलिन लेवल्स लो होते हैं, ब्लड शुगर लो होता है और ग्लाइकोजन स्टोर्स जो बॉडी का बैकअप शुगर होता है पार्शियल एम्प्टी होते हैं। इस कंडीशन में आपकी बॉडी सीधा अपने बैकअप फ्यूल सोर्स फैट को बर्न करती है। लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है, ये सिर्फ लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी वर्कआउट के लिए बेस्ट होता है। अगर आप ज्यादा पुश करते हो जैसे हाई इंटेंसिटी या हैवी वेट ट्रेनिंग तो बॉडी फिर से ग्लूकोज या मसल बर्न करना शुरू कर देती है। रिजल्ट, आपको वीकनेस, परफॉर्मेंस ड्रॉप और कभी कभी लाइट हेडेकनेस, चक्कर महसूस होता है। तो सबके लिए फास्टेड वर्कआउट बेस्ट नहीं होता। स्मार्टर अप्रोच ये है, वर्कआउट से पहले कुछ लाइट और इजी डाइजेस्ट होने वाला स्नैक लो, जैसे बनाना, ब्लैक कॉफी या एक छोटी स्कूप पीनट बटर। कुछ हैवी, ऑयली या कैलोरी डेंस चीज बिल्कुल मत लो। बहुत लोग सोचते हैं ज्यादा पसीना आएगा तो फैट ज्यादा जलेगा, बट सॉरी, ये पूरा मिथ है। स्वेट आपका कूलिंग सिस्टम है, फैट बर्निंग का मीटर नहीं। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो मसल्स हीट प्रोड्यूस करते हैं और बॉडी स्वेट निकालकर अपने आप को कूल करती है। और जब आपका वेट वर्कआउट के बाद कम लगता है तो वो सिर्फ वाटर लॉस होता है। जैसे ही आप पानी पी लेते हो वो वेट वापस आ जाता है, यानी पसीना डज नॉट इक्वल फैट लॉस। अब सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो कहते हैं वेट तो कम हो रहा है लेकिन फैट कम नहीं दिख रहा। प्रॉब्लम ये है कि ये लोग बिना समझ के कैलोरीज कट कर देते हैं। बॉडी शॉक में चली जाती है और सोचती है एनर्जी की कमी है, कुछ तो तोड़ना पड़ेगा, और वो फैट नहीं मसल तोड़ना स्टार्ट करती है। इस स्टेज को कहते हैं स्टारवेशन मोड। आपकी बॉडी सर्वाइवल पे चली जाती है, वो फैट को और ज्यादा बचा के रखती है और मसल को एनर्जी के लिए तोड़ देती है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्किप कर दी होती है तो बॉडी सोचती है मसल यूजलेस है, कोई हैवी काम तो कर नहीं रहे। और एक और बात, मसल्स को मेंटेन करना एनर्जी एक्सपेंसिव होती है तो स्टार्विंग स्टेट में बॉडी कहती है मसल कॉस्टली है, इसे हटाओ, और फैट बचा के रखती है फ्यूचर के लिए। इसीलिए ये सो कॉल्ड क्रैश डाइट एक टेरिबल ट्रैप है जिसमें बहुत लोग फंस जाते हैं। यह सुनकर आपको शॉक लगेगा, सिर्फ सही तरीके से सांस लेने से आप अपनी फैट बर्निंग कैपेसिटी 20% तक बढ़ा सकते हो। क्यों? क्योंकि फैट बर्न एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। आपकी बॉडी ऑक्सीजन का यूज करके फैट को जलाती है। अगर आपका ब्रीदिंग शैलो ऊपर ऊपर से है या इनएफिशिएंट है तो बॉडी के पास फैट जलाने के लिए ऑक्सीजन कम मिलती है और फैट बर्न स्लो हो जाता है। तो कार्डियो के टाइम पर बेस्ट फैट बर्निंग परफॉर्मेंस के लिए ये 3 ब्रीदिंग रूल्स याद रखना। 1. नोज से सांस लो, माउथ से नहीं। 2.
पेट से सांस लो, चेस्ट से नहीं। इससे ऑक्सीजन डिलीवरी डीप होती है। 3. सांस धीरे और गहरी लो, तेज और छोटी नहीं। और सबसे जरूरी बात, एक्सहेल, सांस छोड़ना थोड़ा फोर्सफुली करो ताकि बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए और फ्रेश ऑक्सीजन के लिए जगह बन सके। अब जब आप समझ गए हो कि फैट बर्निंग एक्चुअली कैसे होती है, ये परफेक्ट टाइम है अपना वीकली फैट बर्निंग प्लान बनाने का। एक ऐसा प्लान जो फास्ट, एफिशिएंट और उन सब मिस्टेक्स से सेफ है जिनके बारे में हमने बात की। और सबसे अच्छी बात, मैं आपको एक स्पेशल रूटीन भी दूंगा उन लोगों के लिए जो ज्यादा बिजी है या थोड़ा लेजी, ताकि वो भी फैट बर्न कर सके ऑलमोस्ट ऑटो पायलट मोड में। मंडे, हाई इंटेंसिटी कार्डियो। अपने वीक की शुरुआत करो हाई इंटेंसिटी कार्डियो से। कुछ एग्जांपल्स, स्प्रिंट इंटरवल्स, फास्ट साइकिलिंग, हिल रन्स, वार्म अप, 10 मिनट स्टडी रन, मेन वर्कआउट 6 to 8 राउंड्स, 1 मिनट स्प्रिंट, 90 सेकेंड्स, वॉक या स्लो जॉग। ये कॉम्बिनेशन आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स को ड्रेन करता है और बॉडी को फोर्स करता है डीप फैट बर्निंग मोड में जाने के लिए। ट्यूसडे, फुल बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस स्मार्ट वॉक। अगला दिन डेडिकेट करो फुल बॉडी वेट ट्रेनिंग को 45 to 60 मिनट्स। फोकस करो हैवी कंपाउंड मूवमेंट्स पे जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, रोज और प्रेसेस। प्रो टिप, वर्कआउट के तुरंत बाद एक 20 मिनट स्लो वॉक लो, क्योंकि अब आपके ग्लूकोज स्टोर्स डिप्लीटेड हो चुके हैं। बॉडी सीधा स्टोर्ड फैट को फ्यूल के रूप में यूज करती है। ये कॉम्बो आपके फैट बर्निंग प्रोसेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। वेडनेसडे, स्टेडी कार्डियो डे। वेडनेसडे को रखो अपना स्टेडी कार्डियो डे। अपनी पसंद की एक्टिविटी चूज करो, चाहे साइकिलिंग हो, जॉगिंग हो या ट्रेडमिल पर ब्रिस्क वॉक। ड्यूरेशन 45 to 60 मिनट्स। पहले नॉर्मल पेस से स्टार्ट करो, फिर लास्ट के 15 to 20 मिनट्स में पेस स्लो कर दो बिना रुके, चाहे थोड़ा थक जाओ। यही वो मूवमेंट होता है जब बॉडी डायरेक्टली फैट स्टोर से एनर्जी खींचना स्टार्ट करती है। थर्सडे, एक्टिव रिकवरी। थर्सडे को एक्टिव रिकवरी डे बनाओ। ये कैलोरीज बर्न करने के लिए नहीं, बल्कि ब्लड फ्लो और ऑक्सीजनेशन इंप्रूव करने के लिए है। थोड़ा लाइट वॉक कर लो या एक इजी बाइक राइड कर लो। फोकस रखो रिलैक्स्ड और नेचुरल ब्रीदिंग पर। स्ट्रेस बिल्कुल मत लो, बस अपने बॉडी को रीसेट होने दो। फ्राइडे, फोकस्ड वेट ट्रेनिंग प्लस लाइट कार्डियो। फ्राइडे को फिर से वेट ट्रेनिंग करो। इस बार चूज करो या तो अपर बॉडी या लोअर बॉडी अपने वर्कआउट स्प्लिट के हिसाब से। वर्कआउट के बाद अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 मिनट्स का लाइट कार्डियो जरूर ऐड करो। ये स्टेप फैट लॉस को मल्टीप्लाई कर देता है बिना मसल लॉस के। सैटरडे, लॉन्ग ड्यूरेशन कार्डियो। सैटरडे है आपका लॉन्ग कार्डियो डे। एम रखो 60 to 75 मिनट का जॉगिंग, साइकिलिंग या ब्रिस्क वॉकिंग। सीक्रेट, लास्ट के 30 मिनट सबसे पावरफुल होते हैं। चाहे पेस स्लो हो जाए, वही टाइम होता है जब मैक्सिमम फैट बर्न होता है। आपकी बॉडी इस फेस में फैट पर रन कर रही होती है, कार्ब्स पर नहीं। संडे, रेस्ट एंड रिकवरी। संडे को पूरा रेस्ट लो या बस 15 to 20 मिनट्स लाइट वॉक करो। फोकस रखो सिर्फ डीप ब्रीदिंग और मेंटल क्लैरिटी पर। कोई गोल नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, सिर्फ रिलैक्सेशन और बॉडी की रिकवरी। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, क्या खाना चाहिए। अगर ये सही कर लिया तो आप अपने फैट लॉस रिजल्ट्स डबल कर सकते हो। 1. हाई प्रोटीन फूड्स खाओ, मसल्स प्रोटेक्ट करते हैं और मेटाबॉलिज्म बूस्ट करते हैं। 2. फाइबर इंक्रीज करो, क्रेविंग्स कम करता है और डाइजेशन इंप्रूव। 3. कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करो ताकि बॉडी फैट को फ्यूल के रूप में यूज करे। 4. 3 to 4 लीटर पानी रोज पियो। नॉन नेगोशिएबल रूल, शुगर और प्रोसेस्ड जंक से दूर रहो। बस 5 मिनट का शुगरी स्नैक आपके 2 दिन के क्लीन एफर्ट को बर्बाद कर सकता है। स्लीप, 7 से 8 घंटे की नींद रोज लो। ये ऑप्शनल नहीं, मैंडेटरी है। बिना प्रॉपर स्लीप के फैट लॉस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो ज्यादा बिजी हैं या फास्ट रिजल्ट नहीं चाहते। उनके लिए है ऑटो पायलट फैट लॉस प्लान। ये प्लान आपके डेली हैबिट्स को अपग्रेड करता है और आपका बॉडी सिस्टम खुद फैट बर्न करना स्टार्ट कर देता है। फेज 1, मूव लाइटली। हर मील के बाद सिर्फ 10 to 15 मिनट्स वॉक लो। फोन कॉल्स वॉक करते हुए लो। अपने घर के चोर्स खुद करो, क्लीनिंग, मोपिंग या थोड़ा गार्डनिंग। और एलिवेटर की जगह स्टेयर्स यूज करो। ये छोटी छोटी हैबिट्स आपको थकाती नहीं पर दिन भर मेटाबॉलिज्म एक्टिव रखती हैं। फेज 2,
ईट स्मार्टली, धीरे खाना खाओ, हर मील में कम से कम 15 to 20 मिनट्स लगाओ, 80% फुल होते ही खाना बंद करो, हर मील में थोड़ा प्रोटीन जरूर रखो, रिफाइंड कार्ब्स की जगह होल ग्रेन चूज करो। फेज 3, स्लीप डीपली, हर रात पूरी रेस्टफुल स्लीप लो, अपना बेडरूम रखो कूल, डार्क और डिस्ट्रैक्शन फ्री। क्वालिटी स्लीप इक्वल बेटर रिकवरी प्लस फास्टर फैट बर्न। ये प्लान टाइम लेता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है ये आपका माइंडसेट रिवायर कर देता है, और एक बार ऐसा हो गया तो आप कभी अनहेल्दी पैटर्न में वापस नहीं जाओगे।